नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। श्रम विभाग के कार्यालय में सीडीओ का औचक निरीक्षण, 8 कर्मी पाए गए अनुपस्थित। छात्रवृत्ति योजना का मास्टर डाटाबेस बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित। और जल जीवन मिशन योजना की हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रधानमंत्री जन विकास परिषद की बैठक में हुए कई फैसले। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने आज पूर्वाह्न 11:15 बजे श्रम रोजगार एवं स्वतः रोजगार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित पंजी का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों का आज का वेतन मानदेय अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। वे अपनी अनुपस्थिति के संबंध में अपना स्पष्टीकरण अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से 3 दिन के अंदर भी प्रेषित करेंगे। इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। अनुपस्थित कर्मचारियों के विवरण में बताया गया है कि अनुपस्थित कर्मियों में नैशादुल्लाह खां अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, ऋतुदीप सिंह डीएमएम मनरेगा, अरविंद कुमार सिंह डीएमएम मनरेगा, कुमार गौरव डीएमएम मनरेगा और ओंकार नाथ तिवारी सीओ मनरेगा तथा सुमन कुमारी पीडीएस मनरेगा, कृष्ण कुमार मौर्य और विद्यावती सिंह शामिल हैं। इन लोगों का आज का वेतन काट दिया गया। देवरिया के जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि दशमेत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में समस्त वर्गों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के मामले में एक अवसर देते हुए छूटे हुए विद्यालय और संस्थाओं को 11 तथा 12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है, जो scholarship up.gov.in पोर्टल पर भी प्रदर्शित है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षण देवरिया से हार्ड कॉपी एवं ऑनलाइन डाटा अग्रसरित कराकर जिला समाज कल्याण अधिकारी देवरिया से पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, परीक्षा संस्था से संबद्धता, संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का नाम, अवधि, स्वीकृत सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क और पाठ्यक्रमवार पूर्णांक, एफिलिएटिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय आदि का विवरण अपडेट करने तथा मास्टर डाटा में अंकित किए गए विवरण तथा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, प्राचार्य तथा संस्था के नामित छात्रवृत्ति नोडल पदाधिकारी इत्यादि को किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के योजनाओं की गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा की गई, जिसमें अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि एलसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 022-7 नग परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, जिसमें शिरोपरी जलाशय 101 नग का कार्य प्रगति पर है और 774 किलोमीटर पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गई है। तो वहीं एफएचटीसी 30,765 नग कनेक्शन भी कर दिया गया है। वहीं मेसर्स गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 191 नग परियोजना का कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिसमें शिरोपरी जलाशय 7 नग का कार्य प्रगति पर है। आज इसको लेकर सभी वरीय पदाधिकारियों ने बिंदुवार समीक्षा की और कई निर्देश भी दिए गए। साथ ही समय पर कार्य को पूरा करने का भी संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जो विकास भवन गांधी के सभागार में रखा गया, जिसमें अल्पसंख्यक क्लस्टर में प्रस्तावित विकास कार्यों पर भी विचार विमर्श हुआ। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पथरदेवा विकास खंड कैंपस में 1,40,00,000 रुपए की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर बनने का प्रस्ताव दिया गया है।
तो वहीं ICDS विभाग ने योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल ग्रामों में 63 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण का भी प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्लस्टर में 43 प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने की योजना दी गई है। अल्पसंख्यक बहुल क्लस्टर में यूपी नेडा 2064 सोलर लाइटों की स्थापना भी करेगा। प्रत्येक सोलर लाइट संयंत्र स्थापित करने पर 18,376 रुपए का खर्च भी आएगा। वहीं सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम केंद्र का एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के अनुरूप ही अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य संपन्न कराया जा रहा है। वहीं रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने इस योजना के तहत जर्जर अस्पतालों की मरम्मत एवं चिकित्सकीय उपयोग हेतु आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर समिति ने सहमति व्यक्त करते हुए सीएमओ को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। श्रम विभाग के कार्यालय में सीडीओ का औचक निरीक्षण, 8 कर्मी पाए गए अनुपस्थित। छात्रवृत्ति योजना का मास्टर डाटाबेस बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित। और जल जीवन मिशन योजना की हुई समीक्षा बैठक, दिए गए कई निर्देश। प्रधानमंत्री जन विकास परिषद की बैठक में हुए कई फैसले। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।